लेकिन ये लालच का धन, ये लालच के पापड़ हमें कभी भी अपने जीवन में नहीं कहने चाहिए। अभी मेरी बहन योग्यता कह रही थी, इस हिंदू समाज की बहनें लालच के कारण आकर के अफजल के चंगुल में फंस जाती हैं और देखा जाता है पीछे से कि उनके 36 टुकड़े हो जाते हैं। यदि लालच न हो हिंदू समाज के अंदर, मेरी बहनों के जहन में यदि लालच न हो, तो मैं कह सकता हूं कि हिंदू समाज की किसी भी बहन के 36 टुकड़े जीवन में कभी नहीं होंगे। आप भीख मांगना, अपने लोगों के पास जाकर के हाथ फैलाना, लेकिन लालच में आकर के कभी मेरे देश की बहनों आप विधर्मी मत बनना। यदि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही तो आप जी तोड़ मेहनत करें। इस दुनिया में सभी की मनोवांछित कामनाएं तो पूर्ण नहीं हो जाती, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है, वह कुछ न कुछ अपनी मनोवांछित कामनाओं को अवश्य पूर्ण कर लेता है। लेकिन ये लालच के पापड़, या यूं कह दूं कि ये मुफ्त का जो धन है, इसे लेने का कभी जीवन में आप प्रयास मत करना। अरे हम और आप उस देश के वासी हैं जहां कभी ये कहा जाता था कि पर द्रव्येषु लोष्टवत् और पर दारेषु मात्रवत्, यहाँ का नागरिक दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता था और दूसरे की नारियों में अपनी माँ का रूप देखता था। आज हम किस पायदान पर खड़े हैं, हमारे जीवन में कितना लालच आ गया है। यदि हम विधर्मी नहीं होते, आप किसी हिंदू समाज के व्यक्ति से पूछना कि आपने अपनी बेटी का विवाह कहाँ किया है, बताने वाला आपको बस इतना सा प्रश्न आप छोड़ देना, सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बताएगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह अमुक स्थान पर किया है, और जमाई होने वाला जो दामाद है वह अमुक ऑफिस में कार्य करता है। सरकार की तरफ से वेतन तो बहुत अच्छा नहीं मिलता, और ये कहते हुए बड़ा प्रसन्न होता है कि अन्य आय बहुत अधिक है। ये अन्य आय आप समझ सकते हो, ये अन्य आय का अर्थ है जो टेबल के नीचे से पैसा दिया जाता है, इसे अन्य आय कहते हैं। एक समय हुआ करता था कि कोई व्यक्ति यदि ऑफिस में जाता था और कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुछ द्रव्य दक्षिणा देता था, कुर्सी पर बैठा हुआ यह व्यक्ति हाथ जोड़ करके कहता था कि श्रीमान, मैं बाल बच्चों वाला हूं, मैं आपके इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकता। अब समझ में नहीं आता कि समय बदल गया या व्यक्ति बदल गया। आज प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक व्यक्ति ऑफिस में खड़ा रहे और कुछ भेंट न दे तो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति उसका कार्य नहीं करता। और कई तो मैंने इतने ढीठ देखे कि सामने से कहना प्रारंभ कर देते हैं कि श्रीमान थोड़ा ध्यान दो, अरे मैं भी बाल बच्चों वाला हूं। एक समय था कि बाल बच्चों की दुहाई देकर के व्यक्ति गलत पैसे को हाथ नहीं लगाता था, और आज व्यक्ति बाल बच्चों की दुहाई देकर के पैसा मांगता है। अरे आप उस देश के वासी हैं कि जहां तक व्यक्ति अपने पशुओं को भी भरसक परिश्रम नहीं करा लेता था, तब तक मैं मानता हूं इतिहासकार ये कहते हैं कि वह अपने पशुओं को भी आहार नहीं देता था।